अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि हमने वीबीटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, तो उसका हमने एक लेक्चर जो है वो कर लिया है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने वीबीटी की हिस्ट्री के बारे में देखा था और उसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उनको हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये भी आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, ये भी वीबीटी का एक पोस्टुलेट है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि ओवरलैपिंग की बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स होती हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स की किस तरह से आपस में ओवरलैपिंग होती है उसकी बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स थी। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड हो सकता है। तो आज हम वो करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। यानी कि पहले हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा था कि ओवरलैपिंग की बेस पे जो है वो बॉन्ड दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक या तो सिग्मा हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड हो सकता है। तो वीबीटी ने इस बात को एक्सप्लेन किया है, यानी कि वीबीटी जो है, वीबीटी ने सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी में। तो हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग होती है किसकी, ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अब ये दो क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दो। ये क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं। इनकी ओवरलैप कौन सी हो रही है, इनकी ओवरलैप हो रही है हेड टू हेड। इस तरह से जो ओवरलैप होगी, हेड टू हेड ओवरलैप होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब ये देखिए, ये दोनों ने क्या की है, इन दोनों ऑर्बिटल्स ने हेड टू हेड ओवरलैप की है। तो ये जो इनके दरमियान ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन, यानी कि इतने एरिया में इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। इसी एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं और बॉन्ड बन जाता है। अब ये क्या है, एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अलोंग द न्यूक्लियाई। यानी कि ये इन्होंने क्या किया, आपस में हेड टू हेड ओवरलैप की है। ठीक है, जब इन्होंने हेड टू हेड ओवरलैप किया तो ये इनका जो रीजन है जहाँ पे ओवरलैप हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन। और यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और दरमियान में ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी कि ये दो इसके न्यूक्लियाई को और इसके न्यूक्लियाई को ये लाइन मिला रही है आपस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियाई एक्सिस। तो हम क्या कहते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, हेड टू हेड ओवरलैप होती है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, जिसको हम इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप से उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ने यहाँ पे क्योंकि हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का, तो हम इस तरह से करेंगे कि एक पॉइंट इसका करेंगे तो एक इसका करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने उसका देख लिया। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि अगर दो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उनकी साइड बाय साइड इस तरह से ओवरलैपिंग होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई। लेकिन अगर इस तरह से होगी, इस तरह से, तो हम क्या कहते हैं कि वो हेड टू हेड ओवरलैप है और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर इस तरह से ओवरलैप होगी उसको हम बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैप या फिर लेटरल ओवरलैप, और उसके नतीजे में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। अब ये हमारे पास दो क्या हैं, पी ऑर्बिटल्स, और पी ऑर्बिटल की शेप आपको पता है क्या होती है, डम्बेल। ठीक है, तो ये दोनों की क्या हो गई है, दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। तो ये किस तरह से हुई है, साइड बाय साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों की क्या हो गई है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड जो है वो या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्योंकि दो जगहों पर हो रही है ओवरलैपिंग। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर शेयर होंगे या फिर इस जगह पर शेयर होंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी या तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने की या फिर इस ओवरलैपिंग रीजन में होगी। तो बॉन्ड या तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड को हम देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, यानी कि इसकी जो टाइप्स हैं ओवरलैपिंग की, सिग्मा बॉन्ड तीन तरह के हो सकते हैं। किस तरह से, अगर एस ऑर्बिटल ओवरलैप करें, और एस ऑर्बिटल की शेप आपको पता है क्या होती है, ऑर्बिटल होती है। जब दो एस ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल आया वो इस तरह से आएगा। ये दरमियान में उसका क्या है, ओवरलैपिंग रीजन है। अगर एक एस और पी आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह थर्ड इसकी क्या है टाइप,
अगर दोनों p ऑर्बिटल हों और उनकी क्या हो, हेड टू हेड ओवरलैप हो, तो इसके नतीजे में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये 3 तरह से सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, एस एस ओवरलैपिंग से, एस पी और पी पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, लेकिन ओवरलैपिंग इनकी क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओनली फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी पी, यानी कि इसमें सिर्फ क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो ये सिर्फ पी पी ऑर्बिटल की साइड बाय साइड जब ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये सिर्फ एक तरह से ही बन सकता है, वो 3 तरीक़ों से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी, यानी कि जो 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनका ज़्यादा एरिया उन्होंने क्या किया है, दोनों ने ज़्यादा एरिया आपस में शेयर कर लिया है, यानी कि ज़्यादा एरिया उनका ओवरलैपिंग का है, उससे बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी हमें क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर होगी, किसके लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन भी क्या करेगा, कम करेगा, लेस रिएक्टिव होगा। और अगर हम पाई बॉन्ड को देखें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही एरिया है, थोड़ा सा ही रीजन है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सिग्मा बॉन्ड में तो ये बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है 2 ऑर्बिटल्स की, तो ये थोड़ा एरिया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम है। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड क्या बनेगा, हमारे पास बॉन्ड वीक बनेगा। जब बॉन्ड वीक बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी हमें उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव है, यानी कि कम एनर्जी से ही वो बॉन्ड टूट जाएगा और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा या रिएक्शन कर लेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल, यानी कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, तो सिर्फ यही रीजन है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ एक ही रीजन है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सिर्फ एक ही रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का 100% चांसेस है। तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल, यानी कि सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसको देखें पाई बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। अभी हमने इसके बारे में बात की है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसकी ओवरलैपिंग 2 जगहों से होती है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे, क्योंकि साइड बाय साइड हो रही है तो दोनों लूप्स के दरमियान में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का चांस है वो या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ ओनली वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके बारे में भी बात हो गई है कि सिर्फ अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। इट हैज़ 2 रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे ओवरलैपिंग क्योंकि 2 जगहों पर हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो, तो दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर क्या है, पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का, यानी कि अब 2 हमारे पास क्या है, एटम है ए और बी, तो इनके दरमियान जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा, किसी भी 2 कंपाउंड के दरमियान हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड के साथ, यानी कि अगर ये वाला एटम कोई दूसरा बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड क्या होगा, वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो 2 एटम्स के दरमियान जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो, आ सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, तो वो अकेला क्या करता है, वो अकेला 2 एटम्स के दरमियान प्रेजेंट हो सकता है सिग्मा बॉन्ड। आ पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा। पहले 2 एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो सेकंड बॉन्ड हमेशा बनता है वो कौन सा होता है, वो पाई होता है, और जो थर्ड बॉन्ड बनता है वो भी क्या होता है, वो भी पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंसेस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्योंकि सबसे पहले 2 कंपाउंड्स के दरमियान 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है।
तो इसलिए ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पर ही किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो डिपेंड करती है। जनरली हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं करता। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे असर करता है, लेकिन पाई बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं करता।